Hello students, welcome to our channel. Today we solve exercise 1.4 of Cambridge Maths Milestone class 7. So start by question number 1 of exercise 1.4. So exercise 1.4 question number 1. Manju deposited rupees 6,000 in his bank account. After 2 days, he withdraws rupees 2,748 from it. If the amount deposited is a positive integer. देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट में बात करें तो देखिए जब अमाउंट को डिपॉजिट करता है यानी बैंक में अमाउंट अपन जमा करवाते हैं यानी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो वो किस में काउंट होता है प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर में किस में पॉजिटिव इंटीजर में। उसके बाद कह रहा है हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट विदड्रॉन। अमाउंट विदड्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अमाउंट विदड्रॉन में बैंक से पैसे निकालना तो पैसे निकालेंगे तो अकाउंट में से माइनस होंगे तो अमाउंट विदड्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव इंटीजर से क्योंकि डिपॉजिट को अपन प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं तो अमाउंट विड्रॉन को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ तक आंसर हो गया नेगेटिव इंटीजर। ठीक है इसका आंसर क्या होगा नेगेटिव इंटीजर। ऑल्सो फाइंड द बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट। सो बैलेंस अमाउंट क्या होगा बैलेंस अमाउंट विच इक्वल टू टोटल डिपॉजिटेड यानी टोटल जितना अमाउंट हमें जमा है टोटल डिपॉजिट में से माइनस कर देंगे किसको विड्रॉन को विड्रॉन अमाउंट को यानी टोटल अमाउंट में से जो पैसे निकाले वापस वो माइनस कर देंगे तो अमाउंट कितना बचेगा अपने बैंक में वो पता चल जाएगा। तो विड्रॉन अमाउंट क्या हो जाएगा टोटल डिपॉजिट हमने किया था 6,000 यानी मंजू ने 6,000 रुपीज डिपॉजिट किया था उसमें से माइनस है ये माइनस का विड्रॉल किसमें माइनस में होगा तो 2,748 माइनस हो जाएगा तो अपना आंसर क्या हो जाएगा रुपीज 3,250। ठीक है ये रुपये अपन इसने विड्रॉ यानी इसके पास अब बैलेंस रहा है कितने रुपए का बैंक में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। इन द गेम सुमा स्कोर ये गेम में सुमा ने स्कोर किया कितना सुमा का स्कोर हुआ 30 -20 एंड 10 यानी 3 मैचेस थे कोई भी गेम में उसमें फर्स्ट मैच में 30 सेकंड मैच में -20 और 10 थर्ड में 10 स्कोर किया। उसके बाद मीरा एक और लड़की है मीरा इसने भी स्कोर किया 3 मैच में कितना माइनस का 40 पहले मैच में सेकंड मैच में 20 थर्ड मैच में 30 पॉइंट्स ले यानी ये सारे पॉइंट्स है तीनों मैच के। हु गॉट द हायर स्कोर बिकॉज ने किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया तो हम क्या करेंगे तीनों मैचों का स्कोर को ऐड कर देंगे तो टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे टोटल पॉइंट्स को ऐड हो जाएंगे टोटल पॉइंट्स ऑफ सुमा सुमा के टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 30 यानी सबको ऐड करना प्लस ये माइनस का 20 प्लस 10। देखिए प्लस प्लस को ऐड हो जाएंगे 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 40 - 20 ये हो गया 20 पॉइंट्स इसमें प्लस का। ऐसे कैसे मीरा के लिए भी टोटल फाइंड करेंगे तो टोटल पॉइंट कितना हो जाएंगे टोटल पॉइंट ऑफ मीरा कहेंगे तो माइनस का 40 प्लस 20 प्लस 30 माइनस का 40 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो गया 50 तो 50 - 40 कितना हो जाएगा प्लस का 10। तो स्कोर किसका ज़्यादा हुआ हाईएस्ट तो सुमा का स्कोर ज़्यादा हुआ किससे मीरा से। तो इसमें आंसर हो जाएगा सुमा गेट हायर पॉइंट देन मीरा। ये तो हो गया आंसर। तो बात क्या पूछा कैन द स्कोर बी एडेड इन एनी ऑर्डर। क्या हम स्कोर यानी इंटीजर में ही है स्कोर क्या कोई ऑर्डर में अपन इसको ऐड कर रहे हैं ये ऑर्डर में ही एडेड हो रहे हैं यानी पहले प्लस प्लस वाला को ऐड किया फिर माइनस को तो इसका आंसर हो जाएगा यस हो जाएगा यस बी एडेड इन ऑर्डर। ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो आपको ये आंसर लिखना था आपको वीडियो पॉज करके आंसर लिखे क्योंकि मैं ये वापस इरेज करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यू आर प्लेइंग अ गेम इन विच यू स्कोर -8 पॉइंट्स। आप एक गेम खेलो जिसमें जो फर्स्ट टर्न स्कोर इन फर्स्ट टर्न में कितना स्कोर किया माइनस का 8। उसके बाद ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 टर्म्स तो आगे वाली भी 4 टर्म्स है जैसे ये तो फर्स्ट टर्म -8 हो गया आगे वाली 4 टर्म्स कौन सी होंगी सेकेंड थर्ड फोर्थ और टोटल फिफ्थ टर्म्स हो जाएगी सब में -8 पॉइंट
हम उसमें हमने स्कोर, ठीक है, -8 पॉइंट मिले 5 टर्न में, ठीक है। आफ्टर दोज 5 टर्न्स व्हाट इज योर स्कोर, यानी 5 टर्न्स के बाद आपका स्कोर के बाद देखिए सारे माइनस में है तो ऑब्वियसली स्कोर तो माइनस में होगा। इन सबको क्या करेंगे, ऐड। तो माई स्कोर कह सकते हैं या योर स्कोर कह सकते हैं आप। तो माई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -8। इन सबको ऐड कर लेंगे, पांचों टर्म्स जो भी है इन सबको ऐड करेंगे, सारे माइनस में है, सारे माइनस में है तो क्या हो जाएगा, साइन भी माइनस करेगा और ये सारे क्या हो जाएंगे ऐड। तो 8 8 16 16 और 8 24 24 8 32 32 और 8 40। तो अपना जो फाइनल स्कोर क्या होगा, 5 टर्न के बाद माइनस का 40, यानी पांचों टर्न्स के बाद हमारा स्कोर होगा माइनस का 40। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 4 का सॉल्यूशन देखिए। 6 फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड्स रन अ कंपनी। 6 फ्रेंड है, कोई एक कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। द कंपनी मेड अ लॉस ऑफ ₹36,000 इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना लॉस हुआ, लॉस इन फर्स्ट ईयर विच इक्वल टू ₹36,000। हाउ मच लॉस डिड ईच पर्सन इनक्योर इन द ईयर, इन दैट ईयर। तो देखिए टोटल कंपनी ने लॉस कितना किया, 36,000 रुपीज का लॉस किया और 6 फ्रेंड है तो लॉस हर एक में डिवाइड होगा, हर एक में डिवाइड होगा, यानी हर एक को कितना लॉस। सो हाउ मच लॉस डिड ईच पर्सन, सो लॉस डिड ईच पर्सन, हर हर एक पर्सन को कितना लॉस हुआ, टोटल अमाउंट यानी लॉस कितना हुआ टोटल 36,000 रुपीज का, डिवाइड बाई 6, यानी क्योंकि सिक्स सिक्स फ्रेंड में है तो 6 फ्रेंड में डिवाइड हो जाएगा जितना भी लॉस होगा। प्रॉफिट भी सब में बटता है तो लॉस भी सबके लिए इक्वली डिवाइड होगा। तो 6 से डिवाइड किया तो आंसर क्या हो जाएगा, 6,000 रुपीज। तो हर एक को कितने रुपए का लॉस हुआ, 6 फ्रेंड है तो हर एक को 6,000 रुपीज का लॉस हुआ। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन 5th का। द आउटडोर टेम्परेचर डिक्लाइंस 4 डिग्री सेल्सियस ईच और फॉर 6 आवर्स। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर एट द एंड ऑफ दोज 6 आवर्स। तो देखिए हर एक घंटे में टेम्परेचर कितना डिक्लाइंस हो रहा है, डिक्लाइंस में डाउन हो रहा है। सो टेम्परेचर डिक्लाइंस इन एवरी आवर, ठीक है, डिक्लाइन हो रहा है, इट मीन्स -4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है हर एक घंटे के बाद। ऐसे ऐसे करके कितने घंटे तक और डिक्लाइन हो रहा है, 6 घंटे, 6 आवर्स तक। तो 6 आवर्स तक होगा, 6 आवर के लिए टोटल फिर एंड में टेम्परेचर कितना मिलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट आवर है ये, फर्स्ट आवर में -4 हुआ, सेकेंड आवर में भी -4 हुआ, थर्ड आवर में भी -4 हुआ, ऐसे ऐसे करके एवरी आवर में -4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है कम। और 6 आवर हो गए टोटल, 6 आवर में भी -4। तो टोटल टेम्परेचर डिक्लाइन कितना हुआ टोटल, या टेम्परेचर टेम्परेचर एट दी एंड। तो एट दी एंड यानी 6 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना हुआ, सबको ऐड कर लेंगे, -4 प्लस -4, क्योंकि हर आवर में -4 डिक्लाइन हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, प्लस -4। देखिए माइनस साइन है सब में, तो क्या बताया मैंने, माइनस का साइन होता सब में। तो ओवरऑल आंसर किस में होगा, माइनस में। और ये सारे क्या हो जाएंगे ऐड। तो 4 को 6 टाइम ऐड करेंगे तो 24 या जाएगा टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस, यानी 6 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द टेम्परेचर इन द डे टाइम ड्रॉप्ड 16 डिग्री सेल्सियस इन 4 आवर्स। तो टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो रहा है 4 आवर्स में, टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 4 आवर्स, कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, 16 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ ऑन एवरेज, यानी एवरेज मिला के 16 आवर्स 16 डिग्री सेल्सियस 4 आवर्स में ड्रॉप हुआ। हाउ मच डिड द टेम्परेचर ड्रॉप पर आवर। तो देखिए 4 आवर्स में 16 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा है, तो टेम्परेचर ड्रॉप इन 1 आवर, यही पर आवर क्या हो जाएगा, 16 है, 16 में डिवाइड कर दीजिए 4 से, क्योंकि 4 आवर में 16 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो 1 आवर में क्या हो जाएगा 16/4, यानी
एवरी आवर में एवरेज ऑन एवरेज कितने डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस। बच्चे आगे आंसर नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन 7 का। ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन shaft एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट starts from the ground level, how long will it take to reach 304 मीटर। तो देखिए हमें क्या कर, जो एलिवेटर है वो 8 मीटर पर मिनट अप होता है, यानी 8 मीटर माइन से जो क्या होता है 8 मीटर, 1 मिनट में 8 मीटर शाफ्ट होता है, यानी रेट। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, अगर वो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 304 मीटर। तो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है, उसको कितना टाइम लगेगा 304 मीटर पहुंचने में। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, रेट ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर किस स्पीड से जा रहा है 8 मीटर पर मिनट, यानी हर मिनट में 8 मीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो टोटल टाइम टू रीच 304 मीटर कितना हो जाएगा, 304 में डिवाइड हो जाएगा 8 से, क्योंकि हर मिनट में 8 मीटर ट्रेवल कर रहा है। ऐसे ऐसे करके मान लीजिए ये फर्स्ट मिनट हुआ उसमें 8 मीटर ट्रेवल किया, ये सेकेंड मिनट हुआ उसमें भी 8 मीटर, ऐसे 8 8 8 8 8 करके 304 मीटर तक उसको पहुंचना है। तो 304 मीटर तक पहुंचेगा तो कितने मिनट लगेंगे, तो 304 में डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट 8 से। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा। तो 304 में डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या हो जाएगा आंसर 38 मिनट। तो 304 मीटर पहुंचने में एलिवेटर को 38 मिनट लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, हेलो स्टूडेंट, सॉरी फॉर साउंड इश्यू, क्योंकि जो माइक की केबल थी वो बाहर आ गई थी, इसलिए वो साउंड आपके रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर थोड़ी बहुत भी आवाज़ आई तो कोई बात नहीं। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है वहाँ से आवाज़ आपको प्रॉपर सुनाई देगी, क्योंकि जो माइक की केबल थी वो बाहर थी गलती से। सो सॉल्यूशन देखिए 8 क्वेश्चन का। Ajay earns a profit of ₹2 by selling one pencil। तो वन पेन सेल करता है, उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी +2 प्रॉफिट होगा तो +2 हो जाएगा। एक पेन पे उसको +2 रुपीज का प्रॉफिट होता है। सफर्स अ लॉस ऑफ ₹1 बाई सेलिंग वन पेंसिल। और वन पेंसिल सेल करने पर, वन पेंसिल सेल करता है तो लॉस होता है 1 रुपये, लॉस होता है, इट मीन्स माइनस का 1 रुपीज उसके जाता है। वन डे अजय अर्न्स ₹10 इफ ही सोल्ड 25 पेन्स। देखिए अब अजय अर्न्स कितने रुपए कर रहा है, अजय अर्न्स इज इक्वल ₹10, यानी 10 रुपये वो अर्न कर रहा है। ही सोल्ड 25 पेन्स, हाउ मैनी पेंसिल डिड ही सेल। तो देखिए उसको ₹10 का अगर वो उसको बेनिफिट हो रहा है, कैसे बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि देखिए ही सोल्ड 25 पेन, अगर वो 25 पेन सोल्ड कर रहा है सो ही अर्न, क्योंकि देखिए एक पेन सोल्ड करने पर उसको ₹2 का बेनिफिट हो रहा है, तो 25 पेन होने करने पर 25 मल्टीप्लाई 2 यानी ₹50 वो पेन बेच के अर्न कर रहा है। ठीक है, अब उसको उसने वो पेंसिल भी सेल कर रहा है। अब वो कितनी पेंसिल सेल कर रहा है और ओवरऑल जाके उसको कितने रुपए का बेनिफिट हो रहा है, 10 रुपए का। तो पेन से तो 50 रुपए अर्न कर रहा है, तो पेंसिल हर एक पेंसिल पे उसको -1 रुपये हो रहा है, तो कितनी पेंसिल बेचेगा, 10 रुपये बचेगा। यानी 50 में से 40 माइनस होता है तब 10 होता है, यानी वो कितने पेंसिल सेल कर रहा है 40 पेंसिल, क्योंकि ईच पेंसिल पर उसको -1 का लॉस हो रहा है। सो ही सोल्ड पेंसिल्स विच इक्वल टू 40 पेंसिल्स। 40 क्यों होगा, क्योंकि 40 पेंसिल सेल करेगा तो माइनस का 40 होगा, -40 होगा, क्योंकि हर एक पेंसिल पे उसको -1 रुपये लॉस हो रहा है। तो 25 पेंसिल से 50 हो गया और 40 पेंसिल से -40 हो गया, तो ओवरऑल उसको कितने रुपए अर्न हुए, 50 -40 10 रुपये आ गया, 10 रुपीज। इस तरह से आपको ध्यान मतलब डायरेक्टली भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सो ही सोल्ड पेंसिल कितनी 40 पेंसिल्स, देन ही अर्न ₹10, क्योंकि 40 पेंसिल्स का उसको -40 लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन 8 का। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन
9. The temperature at 2 p.m. Temperature at 2 p.m. was 8 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। तो देखिए 2 पीएम को टेम्परेचर कितना था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर, टेम्परेचर एट 2 पीएम, 2 पीएम को 8 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। अबव जीरो मीन मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, जीरो से अप हो रहा है, इट मीन प्लस में हो रहा है, यानी 8 डिग्री सेल्सियस क्या था, टेम्परेचर था। ये सारा रखना इधर, ठीक है, समझाने के लिए इस साइड में। तो ये अपना 2 पीएम को टेम्परेचर था 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो टेम्परेचर डिक्रीज कितना हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल 9 पीएम, यानी 9 पीएम तक। जैसे एवरी हो, जैसे 2 पीएम के बाद 3 पीएम होगा, 4 पीएम, 5 पीएम, 6 पीएम, 7 पीएम, 8 पीएम और 9 पीएम, यानी 9 पीएम, यानी एवरी आवर 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, ड्रॉप। तो टेम्परेचर ड्रॉप एवरी आवर until 9 pm which equal to 2 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, इट मीन्स टेम्परेचर कम हो रहा है। तो 8 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद ये हो गया 1 आवर, 2 से 3 आवर, 1 आवर हुआ, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 डिग्री सेल्सियस यानी 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर आगे भी, तो आगे पूछा क्या है, what time would be the temperature be 4 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। बिलो जीरो इट मीन्स जीरो से डाउन, कितना जीरो से डाउन होगा, माइनस में होगा, तो माइनस 4 डिग्री सेल्सियस होगा, तब टाइम क्या होगा, यानी माइनस 4 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा। तो देखिए 6 डिग्री सेल्सियस हो गया एवरी आवर, फिर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, फिर हो जाएगा 5 पीएम हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 6 पीएम हो जाएगा जीरो, फिर जीरो से भी डाउन यानी 2 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, तो हो जाएगा माइनस 2 डिग्री सेल्सियस 7 पीएम, फिर वापस से यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, और फिर हो जाएगा माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पूछा है ओनली, यानी माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस कब होगा, तो माइनस 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब हुआ हमारा 8 पीएम को। सो आंसर, फाइनल आंसर, द टेम्परेचर बी 4 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो 8 पीएम, यानी 8 पीएम को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो है, यानी इसका मीन क्या है 4 डिग्री सेल्सियस बिलो, यानी बिलो यानी नीचे जीरो से भी, तो माइनस 4 डिग्री सेल्सियस कब हुआ 8 पीएम को। इस तरह से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन देखिए, डाइव्स 330 मीटर डाउन। तो ये डाइवर है, वो 300 मीटर डाउन क्या कर रहा है, डाइव कर रहा है। इफ द स्पीड ऑफ डाइवर इज 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो डाइव कर रहा है यानी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में वो 5 मीटर क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। तो स्पीड ऑफ डाइवर विच इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल टू टेक द डाइव डाउन 330 मीटर, तो उसको 330 मीटर डाउन पहुंचने में, 330 मीटर डाउन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए अभी जो हमने मिनट्स वाला क्वेश्चन किया था, एक सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इस बार सेकंड्स में, तो कितने सेकंड लगेंगे उसको 330 मीटर पहुंचने में। सो डाइवर डाउन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना टाइम लग रहा है उसको, 1 सेकेंड में कितना डाइव कर रहा है 5 मीटर, या उसको रिवर्सली कह देंगे, डाइवर डाउन इन 5 मीटर, डाइवर डाउन 5 मीटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में उसको 5 मीटर जाने में उसको 1 सेकेंड लग रहा है। सो डाइवर डाउन 1 मीटर इन क्या हो जाएगा 1/5 सेकेंड, 1 मीटर में उसको 1/5 सेकेंड लग रहा है। तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी है 330 मीटर है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूँ। सो डाइवर डाउन 330 मीटर इन विच इक्वल टू 1/5, तो 1 सेकेंड में 1/5 सॉरी 1 मीटर 1/5 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, डाउन हो रहा है।
तो 330 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई बाई 330 कर लेंगे, यानी 330 से डिवाइड होगा ये, तो 5 से ये कट होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो अपना जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 66 सेकेंड, यानी उसको 330 मिनट 330 मीटर पहुंचने में डाउन जाने में उसको कितना सेकेंड लगेंगे, 66 सेकेंड लगेंगे, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज यानी ये चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है क्लास 7th के लिए। सो इसके बाद हम जो चैप्टर 2 है वो स्टार्ट करेंगे उसके सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बीच में जो शुरू में जो आपको आवाज़ की जो साउंड की प्रॉब्लम हुई वो आप देख लेना थोड़ा, क्योंकि सॉल्यूशन में जो केबल बाहर निकल गई थी, तो कोई बात नहीं, आप आगे से आपको सारे अच्छे से क्वालिटी साउंड में सुने देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।